दोस्तों आप लोग आईआरसीटीसी से ट्रेन की टिकट्स को बुक करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि ट्रेन की टिकट्स आईआरसीटीसी से कैसे बुक होती हैं। तो भाई आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग आईआरसीटीसी से कहीं तक के लिए भी कंफर्म ट्रेन की टिकट्स को कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब यार आईआरसीटीसी से ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आप लोग आईआरसीटीसी ऐप को इंस्टॉल करिएगा एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करते हैं पहले ये पेज आएगा, आप लोग को यहाँ पर ओके करना है एंड ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप लोग आईआरसीटीसी ऐप के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि पहला है ट्रेन का ऑप्शन, फिर फ्लाइट, बस, होटल्स, टूरिज्म, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए हमको तो ट्रेन की टिकट को बुक करना है तो भाई हम कहीं पर ध्यान नहीं देंगे, जो पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रेन का ना, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग ट्रेन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है जहां पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। बुक टिकट, माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, फिर अपकमिंग जर्नीज, ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन, कैंसिल, टीडीआर, फाइल टीडीआर, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। भाई देखिए हमको तो टिकट को बुक करना है। देखिए टिकट को कैसे बुक करना है हम वो सीख रहे हैं, तो हम लोग को सिंपल जो बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए आप लोग टिकट को बुक करते समय कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान भी रखना है, तो मैं आपको भी आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिना स्किप करे यहाँ से वीडियो को बहुत ही आराम से देखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं बुक टिकट पर तो आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट को बुक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली से पंजाब के लिए, पंजाब में लुधियाना आपको जाना है, आप लुधियाना के लिए टिकट को बुक करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम में पंजाब डालेंगे, सॉरी दिल्ली डालेंगे, क्योंकि आपको दिल्ली से टिकट को बुक करना है। आप दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जाना पंजाब है, पंजाब में लुधियाना जाना है, तो आप टू में सेलेक्ट करेंगे लुधियाना। तो भाई आपको जहां से जहां तक के लिए टिकट को बुक करना है ना, उस स्टेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे हम जो टिकट को बुक करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं लखनऊ टू अयोध्या के लिए, तो लखनऊ में अलग अलग स्टेशन यहाँ पर आ चुके हैं। तो लखनऊ एनआर एक स्टेशन है, हमको यहाँ से टिकट को बुक करना है, तो हम लखनऊ एनआर सेलेक्ट करेंगे एंड लखनऊ से हमको टिकट जो बुक करनी है वो करनी है अयोध्या के लिए, तो टू में हम सेलेक्ट करेंगे अयोध्या। जैसे हम यहाँ पर अयोध्या लिखते हैं तो 3 आ रहे हैं, अयोध्या में 3 स्टेशन है, हमको पहले वाले स्टेशन जाना है, तो हमने पहले स्टेशन को सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फ्रॉम से हमने 2 में अपना लोकेशन सिलेक्ट करनी, यानी कि कहां से कहां तक के लिए जाना है, हमने अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे क्लासेस आ रहा है, कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है, कोई भी कोटा में छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो आप लोग को डिपार्चर डेट दिखाई दे रही है, इसमें आप लोग को डेट सिलेक्ट करनी है कि आखिरकार किस डेट की आप लोग टिकट को बुक करना चाहते हैं। देखिए आपको आज की करनी है, आज 25 तारीख है, कल 26 है, आपको कब की टिकट बुक करनी है, आपको जिस भी डेट की टिकट को बुक करना है आप लोग को सिंपल उस डेट को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोगों को जो नीचे ये सर्च ट्रेन्स का ऑप्शन आ रहा है, सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर सभी की सभी वो ट्रेन जो आपके जो स्टेशन आपने सिलेक्ट किया है वहां से वहां तक जाने वाली है, जहां आपको जाना है वो सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। पहला है ये वंदे भारत, अभी नहीं चली है, वंदे भारत जाती है भाई। उसके बाद अलग अलग करीबन ये वंदे भारत एक दिन में एक मतलब 2 से 3 वंदे भारत आपको मिल जा रही है, ठीक है। एक 58 पे जा रही है एक, ठीक है, और एक 50 पे ये निकल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद दून एक्सप्रेस, ऐसे अलग अलग ट्रेन आपको मिल जा रही है। अब आपको किस ट्रेन के अंदर टिकट को बुक करना है आप लोग को ये डिसाइड करना है। देखिए ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को टाइम देखना है कि भाई किस समय ट्रेन निकल रही है। फॉर एग्जांपल आप शाम को फ्री हो रहे हैं, आपको शाम को निकलना है, आप टिकट कर रहे हैं आपको शाम को निकलना है, लेकिन आपने टिकट सुबह या दोपहर की कर दी, तो टाइम देखिए 12:40 यानी कि दोपहर के 12:40 पर ये ट्रेन निकलेगी एंड 14:30 यानी कि 2:30 पर ये ट्रेन पहुंचा देगी, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट का समय लेगी। तो आपको बीच में समय दिखता है कितने समय में ट्रेन आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी, किस समय निकलेगी, किस समय आपको पहुंचाएगी, ठीक है। उसके अलावा डेट यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रेन के अंदर कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको स्लीपर लेना है, थर्ड इकोनॉमी लेना है या थर्ड एसी लेना है, आपको किस में टिकट बुक करनी है आप वो सेलेक्ट करिए। अब देखिए दोस्तों हमको जो टिकट बुक करनी है हम चाह रहे हैं कि भाई वंदे भारत के अंदर बुक करें, अदरवाइज हम चाह रहे हैं कि भाई हम कोटा पीएनबी एक्सप्रेस जो है इसके अंदर टिकट को बुक करें, जो 2 घंटा 15 मिनट का समय लेगी। सुबह 7:05 पर ये ट्रेन निकलेगी, 9 सुबह ही पहुंचा देगी हमको। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं टाइम पीरियड यहाँ पर 24 घंटे के फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पर 21 लिखा हुआ है,
21 का मतलब क्या हुआ कि 9 बजे, ये रात के 9 बजे ट्रेन निकलेगी एंड आपको जब 12 बजने से 15 मिनट कम रहेंगे तो आपको ये स्टेशन पर उतार देगी। तो ये चीज है। अब देखिए हमको जो टिकट बुक करनी है, हम सोच रहे हैं कि भाई ये जो एक है दून एक्सप्रेस, इसके अंदर टिकट को बुक करें एंड हमको स्लीपर टिकट बुक करनी है, तो हम स्लीपर को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अवेलेबल आ रहा है, सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। थर्ड एसी को सिलेक्ट करेंगे, थर्ड एसी के अंदर देखिए अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है। सेकंड एसी के अंदर अवेलेबल है, फर्स्ट एसी के अंदर वेटिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर WL लिखा है, WL का मतलब है वेटिंग चल रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमको तो करनी है स्लीपर में बुक, तो हम स्लीपर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अलग अलग ट्रेन है, ऐसा नहीं कि भाई एक ही ट्रेन आपको मिल रही है, आप अलग अलग ट्रेन के अंदर सकते हैं। कहीं पर अगर आपको सीट्स अवेलेबल नहीं मिल रही है तो आप किसी और ट्रेन के अंदर देख लीजिए, सिंपल वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर एक ट्रेन है, ये है साबरमती एक्सप्रेस, यहाँ पर अवेलेबल मिल जा रही है आपको फर्स्ट एसी में। हमको दून एक्सप्रेस के अंदर करना है तो हम सेसल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि स्लीपर में टिकट करनी है तो स्लीपर सिलेक्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये रूट है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ट्रेन का रूट देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जनरल कोटा है तो हमने जनरल सेलेक्ट करके रखा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कोटा को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेडीज कोटा से आते हैं आती हैं तो आप लेडीज सेलेक्ट करेंगे। तत्काल कोटा से, जो कि सुबह 10-11 बजे खुलता है, तत्काल कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी कि अगर आपकी एज विमेन है, आपकी एज 45 प्लस है एंड मेन है तो आपकी एज 60 प्लस है, तो आपको सीनियर सिटीजन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी और कैटेगरी में आते हैं तो सेलेक्ट करिए, पर्सन कोई डिसेबिलिटी है आपको तो पर्सन में डिसेबिलिटी सेलेक्ट करिए, और आपके पास वगैरह है। लेकिन यार हम जनरल से बुक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग जनरल से बुक करते हैं, 2-3-4-5% लोग ऐसे होते हैं जो अलग कोटा से बुक करते हैं। तो हमने जनरल को सिलेक्ट कर रखा है, हमने दून एक्सप्रेस सेलेक्ट करी है, हमने स्लीपर के टिकट को सिलेक्ट किया है। इसके बाद जो नीचे पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल सेलेक्ट करने के बाद पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेज आएगा। आप देखिए यहाँ पर आप लोग को अपने अकाउंट को IRCTC में लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अपना अकाउंट IRCTC में बनाया ही नहीं है तो आप लोगों को जो रजिस्टर यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद IRCTC के अंदर अपना अकाउंट बना लीजिएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि IRCTC के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाए और हमारा नाम लिख देगा शरद, बस आपको वीडियो हमारी टॉपर मिल जाएगी। वीडियो देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप लोग IRCTC में अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत, सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है, ठीक है। हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम सिंपल लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए एक कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो जैसे ही पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन होता है, जो अलग कोटा होता है, वो इसमें ट्रेन में अलाउड नहीं है। तो देखिए आ चुका है। या डिसेबिलिटी, पर्सन में डिसेबिलिटी जर्नलिस्ट में चेक आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स, ठीक है। तो भाई प्रॉपर आ चुका है, हम ओके करते हैं। वैसे हम जनरल कोटा से बुक करें, हमने ओके किया, ये पेज आ जाएगा, ट्रेन के सारी डिटेल्स आ जाएंगे। हम स्लीपर में टिकट बुक कर रहे हैं, जनरल कोटा से बुक कर रहे हैं, ये डेट है 22 दिसंबर की डेट है, इतने बजे निकलेगी ट्रेन, इतने बजे पहुंचाएगी, इतना समय लेगी, ट्रेन का नाम है ये एंड ट्रेन का नंबर है ये, सब कुछ आ चुका है। नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आप लोगों को जो ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको पैसेंजर्स को ऐड करना है। आपका नाम है विमल, तो आपने अपना नाम विमल डाला। आपकी एज क्या है? आपकी एज 20-25 है, आपने अपनी एज फिल करी। जेंडर सेलेक्ट किया, कोई बर्थ प्रेफरेंस है तो सेलेक्ट करी। हमारी कोई बर्थ प्रेफरेंस नहीं है तो हम ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, पैसेंजर ऐड हो चुके हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिन भी बच्चों की एज 5 साल से कम है उनकी टिकट नहीं लगेगी। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट लगती है। 12 साल से ऊपर जितने भी अडल्ट हैं उनकी फुल टिकट लेनी पड़ेगी। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट लोगे, सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट चाहिए तो फुल टिकट लेनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है कि भाई चिल्ड्रन जो 5 साल से कम है वो अपना ID कार्ड कैरी रखें, तभी उनको फ्री टिकट मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हम नीचे आते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई प्रेफरेंस है, कोई अगर आपको बर्थ प्रेफरेंस है, कोई कोच प्रेफरेंस है, तो अपनी कोच प्रेफरेंस डाल दीजिए कि भाई इस कोच के अंदर आपका कोई दोस्त यार जा रहा है, उस कोच के अंदर टिकट है तो आपको वो कोच चाहिए, तो आप लोग उस कोच का नंबर डाल सकते हैं कि हाँ उस कोच के अंदर अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला आता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स के थ्रू आप लोग टिकट की पेमेंट कर सकते हैं। टिकट का जो भी अमाउंट रहेगा वो प्रॉपर स्टार्टिंग में 150 लिख के आ गया था। हमको UPI से करनी है तो हमने UPI सेलेक्ट किया। जितने भी एक साथ 5 से 6 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं, आप पैसेंजर्स को ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को सिंपल नीचे जो ये इंश्योरेंस आ रहा है ना, 45 पैसा पर पर्सन का इंश्योरेंस पड़ता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कुछ नहीं होता 45 पैसा, इंश्योरेंस ले लेना, ठीक, कोई इशू नहीं है। हमने ले लिया है। हम रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आ चुका है जहां पर अब हमें कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा यानी कि जो ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं इनको एग्जैक्ट हमको फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक अडल्ट है, एक अडल्ट की टिकट बुक करें, स्लीपर में करना है, जनरल कोटा से लखनऊ NR से जाएगी टिकट ये ट्रेन और अयोध्या कैंट में उतारेगी, इतना समय लेगी, ये ट्रेन है, ये नंबर है, सब डिटेल्स आ चुकी हैं। हम सिंपल प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा। आपको सिंपली प्रोसीड करना है, जो अमाउंट है टिकट का आपको उसको डन कर देना है, यानी कि सेंड कर देना है। आप जैसे ही करेंगे कुछ इस तरह से प्रोसेस वगैरह होकर आपके सामने
पेज आ जाएगा, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। अब आप लोग अपनी टिकट को किसी को शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ में शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं। आपको अब जो भी करना है आप कर सकते हैं, यानी कि आपकी टिकट अब बुक हो चुकी है, कंफर्म टिकट आ चुकी है कि हमने वेटिंग में टिकट नहीं बुक करी है, कंफर्म टिकट हमारी बुक हो चुकी है। आपके पास आपकी टिकट है, किसी को शेयर करना है शेयर करिए, पीडीएफ में डाउनलोड करना है डाउनलोड करिए। कुछ इस तरह से टिकट डाउनलोड होगी। देखिए आपने टिकट को मतलब बुक कर लिया है, बुक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई टिकट आपके पास से चली गई है, तो आप अगेन ट्रेन में आ जाइए। ट्रेन में आने के बाद यहीं पर जो आपको ये अपकमिंग जर्नीज आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जर्नीज आने वाली हैं वो आप लोग को दिख जाएंगी, तो आप लोग वहां से अपनी टिकट्स को उठा सकते हैं। तो यहां से आपको टिकट दिख जाएगी, कैंसिल करनी है टिकट को तो कैंसिल टिकट पर आने के बाद आप लोग अपनी टिकट्स को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपनी ट्रेन की टिकट्स को आईआरसीटीसी से बुक कर सकते हैं। शायद आपको पूरा प्रोसेस बहुत शायद क्या समझ में आया होगा, इतनी प्यार से समझाया है, इतनी अच्छी वीडियो बनाई है। तो लाइक करना तो बनता है, इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिएगा। भाई अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। मेक श्योर वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।